हेलो, वेलकम टू 6th लेक्चर ब्रिज कोर्स फॉर 11th मूविंग। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री ऑफ क्लास 10th रिवीजन। देखिए, पिछले 3 क्लास में मैंने आपको लॉग पढ़ाया, वो बिल्कुल नया था और वो जो नया चीज है वो आपको सीखना है। उसमें जो भी परेशानी हो रही है उसको दूर करना और मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा है तो उसको और बार बार बनाइए, उसकी जरूरत बहुत बार पड़ेगी। फिर उसका 3rd लेक्चर जो लॉग का पहला लेक्चर था, सीखना बहुत जरूरी था। उसके बाद कुछ बातों को मैंने कहा, जैसे लॉग टेबल आप केमिस्ट्री के समय एक बार फिर से देख लेंगे, या ग्राफ 12th में जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो फिर से देख लेंगे, पर लॉग का एक आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखिए, पढ़ाने के सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, लॉग चूंकि आपके लिए नया था तो अब एक फील्ड से आपके लिए पुराना टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ये पढ़ने का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। आप जब भी पढ़ते हैं तो नया चीज पुराना चीज उसको आप मिक्स करके अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सिर्फ पुरानी चीजों को पढ़ेंगे तो शायद आप बोर हो जाएं, सिर्फ नई चीजों को पढ़ेंगे तो शायद स्ट्रेस पड़े। तो ये पढ़ने का तरीका, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, नए पुराने के कॉम्बिनेशन में, जो टफ लगता है, जो हार्ड लगता है, और ये उसके साथ जो इजी लगता है उसके कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे पढ़ने पे आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम बता रहे हैं रिवीजन क्लास 10th का, ये जरूरी है क्योंकि हम अगले 4-5 लेक्चर में ट्रिगो का आइडिया देंगे जो क्लास 11th में पढ़ना है, पर उतना ही आइडिया देंगे जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, केमिस्ट्री में बहुत कम रिक्वायरमेंट है। ये बायो वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वाले के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने क्या पढ़ा था क्लास 10th में? क्या पढ़ा था क्लास 10th में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने हम कहते थे P, और जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है B, और इससे हम 6 रेशियो डिफाइन करते थे। 6 रेशियो कैसे डिफाइन करते थे? साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, फिर यहां नीचे से चले cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा B/P, यहां से चले sec थीटा H/B, और फाइनली कोसेक थीटा। आपका कोसेक थीटा क्या हो गया? आपका कोसेक थीटा हो गया यहां से H/P। साइन कॉस टैन कॉट का यूज बहुत ज्यादा है। सेक और कोसेक के सवाल को मैक्सिमम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बनाते हैं, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। इस पे अगर आपको कोई बेसिक क्वेश्चन दिया जाए कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा ये सब क्या होगा, तो ये आप बनाना जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये थीटा हो गया, ये P1, ये 3। नॉर्मली हम लोगों को ये K और 3K लिखना चाहिए, नॉर्मली K और 3K लिखना चाहिए, बट रफ कैलकुलेशन में 1 और 3 आपका बेस कितना होगा? 3a² - 1a² √8, 9 - 1 √8, √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो ये आपका 2√2 क्या होगा? ये आपका 2√2 बेस हो गया, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं cos थीटा आपका क्या होता है? B/H, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2√2/3। लाइकवाइज tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P/B, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2√2। लाइकवाइज आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको है। इसके बाद आपको क्या सिखाया गया है? इसके बाद आपको सिखाया गया कुछ वैल्यूज। चलिए उस वैल्यूज को हम थोड़ा रिकॉल कर लें। तो वैल्यूज आपको 0 से 90, वैल्यूज आपको 0 से 90। वैल्यूज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम वैल्यू याद करते हैं किसका? सिर्फ साइन कॉस टैन ही नॉर्मली हम याद करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, 0 को हम लिखते हैं रेडियन एंगल। अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। 0 0 होता है,
90 पाई बाई 2 होता है लाइन वाइज, ये आपका पाई बाई 4 होता है, ये पाई बाई 6 होता है और ये पाई बाई 3 होता है। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, और कहीं अगर हम यूज कर दे तो आप समझ लेंगे पाई बाई 360, पाई बाई 4 45 है। हालांकि नॉर्मल क्लास 10th में इस बात को अभी थोड़ा नहीं बताया जाता है। अब आइए, आपने इसके वैल्यू को याद किया और आपको याद करने का तरीका भी बताया गया होगा। क्या बताया गया था? 0/4 रूट 1/4 रूट ओवर 2/4 रूट ओवर 3/4 रूट ओवर और 4/4 रूट ओवर, ये पूरे साइन के वैल्यू बताए गए थे। ये 0 1/4 का रूट ओवर 1/2, यहां से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1/√2, ये √3 हो गया और 4 का 2 और ये क्या हो गया 1। साथ में आपको ये बताया गया होगा कि cos क्या होता है, cos रिवर्स ऑर्डर में होता है। ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। हालांकि मैं कुछ बच्चों से मिलता हूँ 10th पास के बाद और उनको ये चीज नहीं बताया जाता है, बताना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो आप आज से 20 साल बाद भी इसको रिकॉल कर लेंगे। 20 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? सोच लीजिए, एकदम पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैं कभी पूछूंगा, 20 साल बाद आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। चलिए, अब tan थीटा इससे इसको डिवाइड करके बनाते हैं 0, इससे इसको डिवाइड करके बनाते हैं 1/√3, इससे इसको डिवाइड करके बनाते हैं 1, इसको इससे डिवाइड करते हैं √3, और ये एक्चुअली अनडिफाइंड होता है। इसको हम लोग रफली इंफिनिटी भी कहते हैं। एक टेक्निकल डिफरेंस है अनडिफाइंड और इंफिनिटी में, ये आपको लिमिट में सीखना है। देखिए, मैं बहुत कुछ बोलता जा रहा हूँ, सीखना है सीखना है सीखना है, सब सीखना है। जब आप मेरा 11th 12th का कोर्स करेंगे तो मैं वहां भी कुछ बोलूंगा और बोलूंगा ये वाला चीज जो है ना आपको हायर क्लासेस में सीखना है। ये साइंस को सीखने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोसेक का वैल्यू निकालना हो तो कोसेक का वैल्यू आप इसका रेसिप्रोकल लेकर निकाल सकते हैं, सेक का वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक 30 डिग्री क्या होता है तो एक्चुअली हम लोग याद नहीं करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि 1/cos 30 डिग्री होगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो इसका वैल्यू रेसिप्रोकल लेकर क्या हो जाएगा 2/√3। जो भी टर्म 0 में है उसके रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होंगे, इसलिए अनडिफाइंड टर्म में आपका क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड टर्म में आपका आ जाएगा कोसेक 0, अनडिफाइंड टर्म में आपका क्या आ जाएगा cot 0, अनडिफाइंड टर्म में आपका क्या आ जाएगा, यहां से आप आ जाइए, यहां से आपका आ जाएगा sec 90 डिग्री। तो ये सारे टर्म और साथ में आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। ये सारे टर्म मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होते हैं, इसको हम लोग रफली इंफिनिटी भी ले लेते हैं, तो रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होते हैं। अब ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन अब रैंडम याद होना चाहिए। रैंडम मींस व्हाट? मैंने पूछा व्हाट इज cos 60, तो आपको बताना है सर इट इज 1/2। मैंने पूछा क्या होगा tan 45, तो सर ये होगा 1। तो रैंडम याद रखने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूं, ये आपको 10th में नहीं बताया गया होगा, कि आपको अगर सर ने बता दिया होगा तो चलिए वो सर की क्रेडिबिलिटी है, पर नॉर्मली लोग उसको 10th में नहीं बताते हैं। देखिए रैंडम याद रखने का तरीका क्या है। रैंडम याद रखने का तरीका है 0 इसमें से किसका किसका मान है, तो 0 मान है sin 0 डिग्री का, cos 90 डिग्री का और tan 0 डिग्री का। 1/2 किसका वैल्यू है, तो 1/2 वैल्यू है sin 30 डिग्री का और cos 60 डिग्री का। 1/√2 किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है sin 45 डिग्री का और cos 45 डिग्री का। अगर मैं पूछूं √3/2 किसका वैल्यू है, तो √3/2 वैल्यू आपका है cos 30 डिग्री का और साथ में sin 60 डिग्री का। और कोई वैल्यू बचा 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 sin 90 भी होगा, cos 0 भी होगा और tan 45 भी होगा। टोटल काउंट कीजिए, आपके पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पे आपके पास कितने डेटा हैं 15 है।
1 2 3 into 5 15। तो क्या क्या आपका छूट रहा है? अब देखिए 1/√3 tan 30 √3 tan 60 और ये 25। तो ये आपके वैल्यूज हैं। इस वैल्यूज पे मैं आपको कुछ सवाल बनाने दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा इवेल्युएट sec स्क्वायर 30 डिग्री into cot स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर, चलिए ये भी मैं 45 डिग्री ले लेता हूं। तो अब देखिए वैल्यू आप कैसे बनाएंगे। मैंने जानबूझकर सेक, कॉट और कोसेक लिया है, क्योंकि आपका साइन कॉन्स्टेंट पे प्रैक्टिस होता है। सेक, कोसेक और कॉट में आपको थोड़ा सा क्या करना है, बस कंसंट्रेट करना। आप याद कीजिए cos 30 क्या होता है, तो cos 30 आप याद करेंगे √3/2। तो cos 30 अगर √3/2 तो sec 30 क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। याद कीजिए tan 45 कितना होता है, तो tan 45 आपका 1 होता है, तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। याद कीजिए sin 45 कितना होता है, तो sin 45 1/√2, तो cosec 45 क्या होगा √2, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो अब आपका ये कितना आ गया 4/3 into 2, ये क्या हो गया 2/3। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे अभी, वो आप कंसंट्रेट करके बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको रिकॉल करें। ये काम नहीं करेंगे आप कि आपने एक टेबल लिख लिया और उसको देखकर बना लिया। अगर टेबल लिखना पड़ता है तो इससे थोड़ा सा बाहर आइए, स्पीड को स्लो कीजिए, रिकॉल कीजिए। उसकी जरूरत होगी फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। इसके बाद हमने ट्रिगो में क्या पढ़ा है, देखिए मैं सीधा सीधा बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सब आपकी जानकारी आपको है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है 10th तक, इसलिए आप मैथ्स या बायो पढ़ना चाह रहे हैं। साइंस पढ़ने के लिए इसकी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो अब तक मैंने क्या बताया, मैंने आपको डेफिनेशन बताया और मैंने क्या बताया, वैल्यू बताया। इसके बाद आप क्या पढ़े थे, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आप क्या पढ़े थे, तो आप इस बीच बीच में मैं जो क्वेश्चंस देता जाऊंगा वीडियो लेक्चर के बीच में, वो आप बनाते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आगे वीडियो को देखेंगे, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। ये पढ़ने का तरीका है। चलिए थर्ड में आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूं, जो फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। वो फॉर्मूला आपका क्या है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दूसरा आपका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आपका क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 फॉर्मूला आपका सबसे शुरू में बताया जाता है और जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। बाय दैट आप कुछ और चीजों को पढ़ते हैं, जैसे देखिए आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, आप पढ़ते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस पहले लिखना था 1, और आप क्या पढ़ते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इस पूरी की आपको जानकारी है। हालांकि फॉर्मूला आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहला वाला, दूसरा वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तीसरा वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। या इसका और भी तरीका हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या ये आपका हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। बट हम चाहेंगे बस आप एक एक ही याद रखिए, बाकी प्रैक्टिस है। जैसे यहाँ पे आपका बहुत बार लिखा होता है कोसेक थीटा, इसको हम लोग अभी तक ज्यादा यूज किए हैं,
1 बाई साइन थीटा क्या लिखा होता है, सेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या लिखा होता है आपका यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा। 1 बाई टेन थीटा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना, टेन थीटा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना, कॉट थीटा। और इसके बाद भी आपने कुछ पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से आप एक चीज पढ़े हैं। चलिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आपने पढ़ा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। और आपने क्या पढ़ा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। बाकी तीन मैं क्या देता हूं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए कॉट वाला तक इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, उसको भी मैं लिख दूं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। और बाय इन दैट फिर आप sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। इतना फॉर्मूला का यूज आपको आना चाहिए। मैंने जो भी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। वो आपके प्रैक्टिस में हमेशा होना चाहिए। 10th में आप बहुत कुछ पढ़े, पर जो मैं दे रहा हूं वो कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए वो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला का प्रूफ भी आप जानते होंगे। ये प्रूफ सारा प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से है। अगर आपको कभी प्रूफ के बारे में नहीं बताया गया तो आप बस एक चीज को देखिए, ये P है, ये B है और ये H है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर। एक्चुअली सारा फॉर्मूला इसी का कंसीक्वेंस है। अगर आप यहाँ H स्क्वायर से भाग दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। H स्क्वायर से भाग दीजिए तो P बाई H का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। B बाई H का स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपका क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। H स्क्वायर से भाग दे दिया 1। अगर आप इसको tan स्क्वायर थीटा में लाए हैं तो आप क्या करेंगे, आप अगर इसको भाग दे देंगे B स्क्वायर से, देखिए ये मैं फंडामेंटल क्यों बताया, अगर H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कीजिए B स्क्वायर से, तो जब आप B स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो P बाई B का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर बाई B स्क्वायर 1 और H बाई B का स्क्वायर, H बाई B ऑफ हो गया sec थीटा मीन sec थीटा का स्क्वायर। तो बारी बारी से इसमें H से P से और B से भाग देकर आप पहला तीन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने गलत लिखा है, एक्चुअली मुझे क्या लिखना था, B। बहुत सिंपल, ये जब ये थीटा है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। शायद इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बनाया था, ऐसे क्वेश्चंस आपने बनाए। अगर ये एंगल अल्फा है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो साइन अल्फा कितना होगा, बड़ी छोटी सी बात है। साइन अल्फा कितना होगा, तो ये एक्चुअली एंगल के अपोजिट होता है। अगर साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के अपोजिट मानते हैं। ये आपका क्या होगा 4/5। कॉस अल्फा कितना होगा 3/5 और tan अल्फा कितना होगा तो P/P। ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया और ये आपका B हो गया। तो tan कितना हो जाएगा 4/। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डील कर रहा हूं और वो क्वेश्चंस के बाद आप कुछ क्वेश्चंस को बना लेंगे। तब मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा कि ट्रेगो में एंगल 90 से ज्यादा भी होता है। ये जो आपका डिफिनेशन है sin थीटा इज इक्वल टू P बाय H, दिस इज एन इनकम्प्लीट डिफिनेशन ऑफ sin थीटा। आपने पूरे sin थीटा को पढ़ लिया, तो अगले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा व्हाट इज द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ sin थीटा, क्योंकि sin 120 डिग्री भी एग्जिस्ट करते हैं और sin 210 डिग्री भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देख लें। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पर मैं कुछ सवाल डिस्कस कर देता हूं। देखिए 10th में शायद आपको दिक्कत होती होगी, बहुत कम पढ़ना था। मैं जो कैटेगराइज कर रहा हूं उसको देखिए, लगभग एक ही तरह का मैंने सब सवाल ले लिया है। अब आपको मजा आएगा, लगेगा अरे इतना ही सीखना था। हाँ बिल्कुल इतना ही सीखना था। इसका मैं 2-3 सवाल और दूंगा और बाकी आप बना लेंगे,
10th का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं ना, ट्रिगो कैरी फॉरवर्ड होता है 11th में, और भी पढ़ना है तो ऑब्वियस है जब बेस मालूम होगा तभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये वाला रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल मेरे ख्याल से आप पॉज करके बना लीजिए और बनाने के बाद एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। देखना चाहिए, लोगों का सुनना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखने में। अच्छा मैं ऐसे बनाता था, सर भी ऐसे बनाता, वो भी ऐसे बनाता है, कभी कभी आपको इसी से नया आइडिया आ जाता है, इसलिए आपको देखना चाहिए। पहला सवाल लेफ्ट हैंड साइड, चलिए मैं सीधा ये लिखता हूं। एलसीएम लेने पर आपका क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सवाल यहाँ लिखा है, सवाल नहीं लिख रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम होता है। और जब ये एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए जरा ब्रैकेट वगैरह ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कैंसिल हुआ? 1 कैंसिल हुआ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस रहता है, तो प्लस रहता है तो क्या कैंसिल होगा? प्लस रहता है तो ये प्लस होगा, साइन थीटा कैंसिल होगा। एक ही तरह का क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन मैं दूंगा, अभी दूंगा बनाने। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 2 साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। आंसर किसमें लाना है? tan में और sec में। तो बहुत ऑब्वियस है, क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा। तो 2 साइन थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया? 2 तो 2 रह गया, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, और 1 बाई cos थीटा कितना हो गया आपका? sec थीटा। तो चलिए पहला क्वेश्चन बन गया। आते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे। फिर वही काम करना है। चलिए क्वेश्चन इस बार हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। फिर से एलसीएम, रूट है तो दोनों ही रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सीधा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। ये आगे चल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर होगा। अब ये देखिए, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका रूट हट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? x होता है, तो यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसको आप जरूर से पढ़ेंगे। एक्चुअली पहला ऐसे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, वो मन में हम लोग रखते हैं। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, और ये भी रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। रूट आपका हट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ? ये 1 और 1 2 हो गया, ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई cos थीटा 2 sec थीटा। ठीक है, सही है, सेकंड भी आ गया। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है? थर्ड वाले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा। फिर से वही एलसीएम, हमने बोला सारा क्वेश्चन एक ही है, ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए था। तो ये आपका क्या हो गया? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो सीधा लिख दिया जाए 2 प्लस 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? फिर से समझ लीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, कॉमन आप ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये आपका कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 बाई साइन थीटा, ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आ गया 2 बाई साइन थीटा। 2 बाई साइन थीटा बेसिकली आपका क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा। तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा, चौथा भी वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो आप हम लोग एक बार जल्दी से फोर्थ भी देख लें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे क्रिएट होगा, ऑब्वियस है, जब हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, अब आपका ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में भी लगभग यही काम किया है। तो देखिए हमने क्या काम किया है, यहां पे क्या हम होल स्क्वायर ब्रेक करें, हमको लगता है छोड़ दिया जाए, क्योंकि आंसर किसने लाना है होल स्क्वायर में। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री राइट हैंड साइड को ध्यान देना होता है, अगर आप होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर जब होल स्क्वायर लाना ही है यहां पर, और हमारा यहां पर है ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्यों ना इसको हम पहले लिख लें। कभी कभी ऐसा ट्रिगो में होगा, आप थोड़ा सा अलग दिशा में बढ़ जाते हैं, पर फॉर्मूला लगाते हुए आंसर आ जाएगा। तो राइट साइड हमेशा माइंड में होना चाहिए। अब आपका ये क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने पर आपका क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा का क्या हो गया कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने इस चारों क्वेश्चन की जो सिमेट्री दिखाई, आप उसको देखेंगे और हम क्वेश्चन ऐसे ही चेंज करेंगे, कभी यहाँ प्लस कर देंगे, कभी यहाँ माइनस कर देंगे, कभी यहाँ जहां पे साइन है वहां पे कॉस कर देंगे, जहां पे कॉस है वहां पे साइन कर देंगे। आप जितने तरह से बदल सकते हैं बदल लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमने इसको यूज किया है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा को। दरअसल ये हमारा एक्सप्रेशन 5 का क्या है, वैल्यू निकालना है, बराबर कितना हमने दिया नहीं है, मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये आपका है cos 75 डिग्री बाई sin 15 डिग्री माइनस प्लस tan 68 डिग्री बाई cot, एक्चुअली ये 22 होना चाहिए, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं 22 डिग्री, और माइनस sec 50 डिग्री बाई कोसेक 40 डिग्री। तो आपका ये क्या होगा cos 75 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 75, किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आपका क्या लिखा है tan 68 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं 22 को आप क्या लिख सकते हैं cot, तो cot ही रहेगा, ये 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, फिर ये हमारा क्या हो गया sec 50 डिग्री, और इस कोसेक को हम क्या लिखेंगे, कोसेक से पहले हम बताइए 40 को क्या लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सर हम नीचे वाले को चेंज किया, 15 को 90 माइनस 75, 68 को कितना इस 22 को कितना 90 माइनस 68 और इतना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सारे। तो आपका क्या होगा, ये होगा cos 75 डिग्री अपॉन ये नीचे कितना हो गया cos 75 डिग्री, ये आपका हो गया tan 68 डिग्री अपॉन कितना cot 90 माइनस tan थीटा tan 68 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया sec 50 डिग्री, और sec 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा sec 50 डिग्री। ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन 32 पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा 22। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनेंगे।
अब हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन टिपिकल था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं सबसे छोटे तरीके से बनाऊंगा जो एग्जिस्टिंग है। अब उसको देख ले, 2-3 सवाल और बनाऊंगा। सेलेक्टेड टिपिकल क्वेश्चन से पहले ये जो हमने 1 से 5 तक का क्वेश्चंस बनाया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको डील कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन के साथ मैं जो 10th रिवीजन का ट्रिगो वाला सेगमेंट का लेक्चर है वो मैं फिनिश करूंगा। जो बच्चे बायो के हैं और जिनको ट्रिगो में दिक्कत होती है उनको मैं एडवाइस करूंगा, मान लीजिए उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इतना ट्रिगो को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इतना ट्रिगो प्रैक्टिस करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पता नहीं आपने कैसे बनाई है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। क्यों ट्रिकी क्वेश्चन होता है? लेफ्ट हैंड साइड आपका है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। हो सकता है आपने इसे साइन कॉस ये सब में चेंज करके बनाया हो, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बस इसमें ट्रिक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको याद आना चाहिए, सर जरूर बताए होंगे। इस 1 को हम रिप्लेस करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। ये आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, ब्रैकेट ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब चलिए ये आपका कितना है, ये आपका है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस ये आपका क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसको भी जरा ब्रैकेट में ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए तो इसमें ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये कॉमन लेने पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन, बड़ा ध्यान से लेंगे, ये दोनों कॉमन हो गया, तो यहां आपका मिला 1 है ना, और यहां मिलेगा माइनस कोसेक थीटा। अगर ब्रैकेट के साथ लेते हैं तो यहां माइनस लेना होगा, डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल होगा, कैसे, ये प्लस 1 ये प्लस 1, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस 1 ये प्लस 1, ये माइनस कोसेक थीटा ये माइनस कोसेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा और ये कॉट थीटा, तो दोनों सेम एक्सप्रेशन है। जो बचा वो क्या आ गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आंसर हमें कितना मिलाना है, आंसर मिलाना है साइन में और कॉस में। तो देखिए साइन और कॉस में आंसर लाने के लिए अब आप यहां से आगे बढ़िए, तो यहां से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये आपका होगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और हमको क्या लाना था, नीचे में क्या लाना था 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा आपने पहले वाले सेगमेंट में अभी जो सवाल बनाया था उसमें मिला होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहां नीचे में क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। हमने थोड़ी देर पहले कहा था ट्रिगो में राइट साइड हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अब ये देखिए आपका क्या आ गया, अब ये आ गया 1 माइनस, सीधा लिख दे रहा हूं मैं स्पेस का में, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप आ जाएंगे, एक साइन थीटा कैंसिल होगा और ये नीचे में तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया हम लोग मानते हैं 10th लेवल के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या सिखा रहे थे, देखिए हम जब सिखा रहे हैं कुछ नया सिखा रहे हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देना। 1 को देखिए 1 के लिए 3 फार्मूला है, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं। 1
अब इसको आप ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको यही सिखाया 1। इसके बाद जो क्वेश्चन का कैटेगराइज किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं ऐसा ही कर रहा हूं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड कितना लिखा है, अगले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका कितना हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पर ये कितना हो गया, एलसीएम लेने पर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। यही लाना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। पर देखिए हमने जब इसकी चर्चा की, अगर इस क्वेश्चन को, ये तो आपका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से प्रोसीड करते, मान लीजिए मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं, क्योंकि मेरा मेन स्ट्रेस है, मैं बहुत बार आगे भी 1 को इस तीनों में से किसी एक से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से बढ़ता हूं तो ये आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो वापस आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आगे आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखकर जो कुछ भी आ जाए। तो पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने ये बताना चाहा कि ट्रिगो में 1 इससे रिप्लेस होगा, इस तीनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन से। कीप इन माइंड, खासकर जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस दो चीज को ध्यान में रख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं जो कुछ बता रहा हूं आगे ध्यान में रख के बता रहा हूं। सर हम इसको ऐसे करते हैं, प्लीज उसकी बात अभी मत कीजिए, हम जो कर रहे हो आप उसको कीजिए, आपको फ्यूचर में नजर आएगा हम ऐसे आपको क्यों सिखा रहे थे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होता है, दरअसल ये आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फैक्टराइजेशन फॉर्म भी होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बट ट्रिगो में इसी दोनों का यूज होगा। अब आपका ये क्या हो गया, a के जगह कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और b के जगह कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 हो गया, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो ये मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आपको सिखा रहा था। और लास्ट वाला क्वेश्चन होपफुली आप कर देंगे, मैं इसको बनाते चला जाता हूं।
दरअसल लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या साइन थीटा, इसको सीधा लिख दो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा को लिख लिया है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं इस बार फिर। कॉस थीटा और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई, ध्यान नहीं भटकाना। देखिए मैं यहां से सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, tan थीटा को लिख लिया sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा। आगे बढ़ने से पहले cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। गुणा भाग करने से पहले आप कॉमन निकालिए, cos थीटा प्लस sin थीटा कॉमन है। देखिए कि स्टेप्स को ध्यान में रखिए, दरअसल मैं आपको ये एक्सप्रेशन भी दिखाना चाह रहा था, ये भी हम लोग बहुत शानदार एक्सप्रेशन मानते हैं टेबल का। cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आप एलसीएम लीजिए तो क्या हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। तो फाइनली हमारे कितना बच गया, 1 2 लाइन और है, इधर से फिर से देख लीजिए। मेन क्या था, हमने इसको साइन को साइन कॉस में चेंज करके हमने ये कॉमन लिया। अब आपका ये क्या आ गया, किस तरफ लिख लिया, ये आपका आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आपका ये 1 हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा। क्वेश्चन तो मैंने इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैक होकर देख लेंगे। अभी भी कुछ क्या नजर आ रहा है, क्या लाना था sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो cos और cos कैंसिल होगा 1 बाई sin थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 बाई cos थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं cosec थीटा और इसको लिख सकते हैं sec थीटा। That's all about this lecture. अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा क्वाड्रेंट रूल, थोड़ा बताऊंगा डिग्री और रेडियन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।